जब आप आरंभ करें तो मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनमहरि, इससे आप शुरू कीजिएगा। और आपसे बन जाए तो गोपाल सहस्रनाम का पाठ कर लें, श्री सूक्त का पाठ कर लें, विष्णु सहस्रनाम का पाठ दिन में करें। और फिर भी मैं एक बार आपको याद दिला रहा हूं। तो कृत्वात पार्वणम श्राद्धम ददत क्षीर गता देवी, भोज्यम नाना विध विप्रान भोजित्वा क्षमा पायित। दिवाली के दिन आप एक ब्राह्मण को भी बुलाइए, वो आपकी पूजा करा दे, फिर उसको भोजन में दही जरूर परोसिए, भले ही रात को भोजन करा रहे हैं आप। दिवाली की दही घर में श्री का वर्धक है, दही सम्मान बढ़ाता है, दही में बहुत बहुत और ज्यादा विशेषता है। दही को दान में भी लिया गया है। तो इसमें लिखा है दधिक क्षीर गिरता देवी, दूध की खीर बनाए, घी का भोजन बनाए और दही लें। भोजन ही नाना विधि विप्रा भोजित्वा क्षमा पायित। भोजन कराने के बाद हाथ जोड़ के ब्राह्मण देवता को कहें, रूखा सूखा जैसी भगवान ने रसोई बनाई, हमने आपको परोसा है और हम ऐसा महसूस हम कर रहे हैं कि आप प्रसन्न होंगे। तो ब्राह्मण देवता हृदय से बहुत आशीर्वाद दे रहे। हमारी सनातन संस्कृति बड़ी विशेष है, इधर उधर कहीं भटकने की जरूरत ही नहीं है। साफ समाधान है, एक एक बात का समाधान बड़ी बारीकी से किया गया है। तैले लक्ष्मी जले गंगा दीपा बल्याम चतुर्दशी, तीन चीज के बिना यह पूजा पूरी नहीं होती दिवाली की। क्या क्या? एक तेल, एक घी और एक जल, गंगा जल। गंगा जल को उसके प्रयोग में लीजिए। जब आप लोटा भर के रख रहे हैं और उसमें लोटा हमेशा बाएं हाथ पर रखिएगा। मैंने भी पंचपात देखो बाएं हाथ पर रख लिया है, ये ईशान इसमें, हाँ इसमें उत्तर की तरफ। ये दिया हमेशा दाहिने हाथ पर जला के रखा जाता है। या सामने रख लीजिए, ठीक है, या तो सामने जला के रख लो या दाहिने हाथ पर रख लो। तो पूजा में थोड़ा मन लगा करके आप कीजिए। पापिनो पितरो ये चाह लुप्त पिंडो कदक्रिया, तिल का तेल आप जलाएंगे और अमावस्या है, इससे यदि पुरखों से कोई अपराध हो गया होगा तो वो भी मुक्त हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा है। देखा, पूर्व विद्या चतुर्दश्याम कार्तिकासी सत्तरे पक्षे प्रतुष्य समय स्नानम कुर्यात इंद्रिया। आज शाम को जब ये पूजा पाठ कर रहे हैं आप, तो पहले स्नान कीजिए। स्नान के बिना तो सब गड़बड़ है, कुछ भी नहीं। कल भी आप पूजा करें तो आप पहले स्नान कीजिए। स्नान के बाद धुला हुआ वस्त्र पहन करके और फिर ही तब आप पूजा में बैठे। तो ऐसी की गई पूजा तत्काल ये आनंद देती है। शुद्धा, बिल्कुल शुद्ध होकर के, पवित्र होकर के और आप बैठे। देवालय देवानाम शमशाने सरसुषा घृता दिना सुभार्याया यावत पंचदनाम। तो पूरी बात देवालय में जहाँ जहाँ हमने आपको बताया वहाँ दिया जला करके रखिए। हिमाक्ष कृताम मालाम स्फुटम सुरस्मात्म श्री चंदनम सकबूरा उग्रम च कुमकुम, उसमें पूजा की सामग्री में कपूर रखिए, चंदन रखिए, जनेऊ रखिए। क्योंकि सालराम भगवान को आप नहलाएंगे, इसमें सालराम भगवान के अभिषेक की बड़ी महिमा है। तो उनको चंदन, तुलसी और उनको जनेऊ पहनाना ही होता है। तो उनको जनेऊ, तो पूजा में आप जनेऊ भी आप रखिएगा। लिखा है दर्शनास्तस्य भो विप्रह नरकाग्नि प्रणश्यति। जो इन दिनों में ब्राह्मण देवता का पूजा उन्होंने करा दी तो बहुत बड़ी बात हो गई है। इन दिनों में यदि कोई ब्राह्मण देवताओं का दर्शन भी कर लेता है तो ऐसे लोगों को नरक की यातना उनकी कट जाती है। इतनी बड़ी महिमा, इसलिए सजग समझदार लोग पूजा में ब्राह्मण को बुलाते हैं, आचार्य को बुलाते हैं, रात्रि को गोपाल सहस्रनाम का पाठ कराते हैं, हवन यज्ञ कराते हैं। ना मिले तो आप खुद भी कर सकते हैं। स्वच्छता, शुद्धता, पवित्रता का पूरा ध्यान रखिए।